हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस 2026 प्रीलिम के बारे में। और बात करेंगे कि यूपी पीसीएस 2026 के लिए क्या बुक लिस्ट हमको फॉलो करनी चाहिए, किन सोर्सेस को फॉलो करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए तैयारी की, जिससे कि हमारा जो प्रीलिम है वो आसानी से हो जाए। और जो नए एस्पिरेंट हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम जब नए नए तैयारी में आते हैं तो हमें ज़्यादा गाइडेंस रहती नहीं, हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं होता चीज़ों का, और हम कुछ भी पढ़ने बैठ जाते हैं। ठीक है, तो जो मेन डिमांड होती है एग्ज़ाम की वो हम छोड़ के बाकी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जिससे हमारा एग्ज़ाम जो है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो चलिए देखते हैं बुक लिस्ट में क्या हमें फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहले पॉलिटी की बात करेंगे। तो पॉलिटी में आप लोग एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। इस बुक को मैंने कई बार पढ़ा है और इससे मेरा प्रीलिम और मेंस दोनों चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। प्रीलिम के क्वेश्चंस इससे आराम से हो जाते हैं और मेंस में भी इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। तो अगर आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आपका प्रीलिम और मेंस दोनों की तैयारी आपकी बेहतर हो जाएगी। इसके बाद हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री के लिए मैं आपको एक बुक बताऊंगा, वहाँ से आपके जो प्रीलिम के क्वेश्चंस है वो आराम से हो जाएंगे। तो एक बुक आती है दृष्टि की, दृष्टि की एक बुक आती है, क्विक बुक आती है हिस्ट्री की, उसको आप ले सकते हैं। और उससे आपके जो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं वो नहीं रुकने वाले हैं। ठीक है, आपके प्रीलिम के क्वेश्चन जो हैं वहाँ से आराम से हो जाएंगे। इस बुक को मैं भी फॉलो करता हूँ और मेरे प्रीलिम के में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं वो इससे सही हो जाते हैं। तो दृष्टि की एक आती है क्विक बुक, उसको ले लीजिए। उसमें तीनों दिए हुए हैं, मॉडर्न भी दिया हुआ है, मेडावल भी है और एनिसेंट भी है। बहुत ज़्यादा मोटी बुक नहीं है, पतली सी बुक है, आराम से उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे फैक्ट्स ही दिए हुए हैं सारे। और आप जानते भी हैं कि यूपीपीसी में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो पीसीएस के लिए वो सफिशियंट है। उतना अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो आराम से हो जाएंगे। इसको आप परचेज कर लीजिएगा फ्लिपकार्ट से, इसका मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा आसान रहेगा। इसके बाद इकनॉमी में क्या पढ़ना है। तो इकनॉमी में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पीसीएस का अगर पेपर देखे होंगे तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा करंट अप्लाइड हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पूछी जाती हैं, बजट से क्वेश्चंस आते हैं, और स्टैटिक के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चंस कहाँ से सही हो जाएंगे। तो अगर पीवाईक्यू आप लोग इकनॉमी का कर लेते हैं तो आपके स्टैटिक क्वेश्चन जो हैं वो आपके सही हो जाएंगे इकनॉमी में। इसके बाद जो अप्लाइड क्वेश्चंस होंगे, जो करंट बेस्ड होंगे, वो आपके करंट से ही सही हो जाएंगे। उसके लिए मैं आपको अभी मैगजीन बताऊंगा एक, उसको फॉलो करना है। उससे आपके जो इकनॉमी के क्वेश्चंस हैं जो बजट में आते हैं या फिर करंट अफेयर में जो कोई पॉलिसीज आती हैं वो आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है, तो इतनी ही चीज़ें करनी है। इकनॉमी बहुत ज़्यादा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीसीएस का जो पूछने का तरीका है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वो थोड़ा अलग है। अगर यूपीएससी की बात होती है तो वहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन पीसीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। पीसीएस में बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पूछे जाते हैं, और जो बेसिक जो इकनॉमी है वो आपको आनी चाहिए, और वो पीवाईक्यू से सही हो जाएगी। ठीक है, तो आप पीवाईक्यू कर लीजिएगा, इकनॉमी के जो क्वेश्चन हैं वहाँ से सही हो जाते हैं। इतनी चीज़ें आपको करनी है पॉलिटी, हिस्ट्री और इकनॉमी में। अब इसके बाद बात करेंगे जियोग्राफी और इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें कहाँ से करनी है। तो आप लोग ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट कहाँ से पढ़ेंगे। तो इसके लिए एक सोर्स आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वो है एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इससे आप लोगों को प्रीलिम के क्वेश्चंस और साथ में इसके मेंस के क्वेश्चंस वो भी इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी कर लीजिए अगर कर पा रहे हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो इसकी अगर ज्योग्राफी इन्वायरमेंट की कोई बुक आती हो, अलग से किसी के नोट्स मिल जाए तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, साथ ही पीवाईक्यू भी करना है। इसके पीवाईक्यू जो है ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के जरूर करने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसके बाद साइंस आपको कहाँ से पढ़नी है। तो साइंस के लिए एक सोर्स आप फॉलो कर सकते हैं, वो है लूसेंट। आप लूसेंट पढ़ लीजिए। लूसेंट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तीनों आपके वहाँ से कवर हो जाएंगे लूसेंट से, और आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको एक ही एक सोर्स बता रहा हूँ, क्योंकि आपके पास सोर्स जो है वो लिमिटेड रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा सोर्स बता दूंगा ना आप लोगों को तो आप पढ़ते रहेंगे, आपका जो मेन अप्रोच है एग्ज़ाम की वो आप छोड़ देंगे। तो इसलिए जो आपके सोर्सेस होने चाहिए वो लिमिटेड होने चाहिए। जितना ज़्यादा लिमिटेड रहेंगे आप उसका रिवीजन बार बार कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए साइंस में आप लूसेंट कर लीजिए। लूसेंट से जो भी साइंस के क्वेश्चन आएंगे वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, और इतना सफिशियंट है साइंस में। ठीक है, बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गई आपकी बेसिक बुक। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो आपकी करंट अफेयर है। एग्ज़ाम में करीब 25 से 30% जो हैं वो करंट अफेयर से आते हैं, इसलिए हम करंट अफेयर को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते। करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है। तो करंट अफेयर के लिए क्या करेंगे, कोई एक सोर्स फॉलो करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, एनुअली जो आती है
एक साथ में उसको फॉलो कर लेते हैं। तो आपको जो बेहतर लगे आप कर सकते हैं। आपके पास अगर टाइम है तो मंथली कर लीजिए, टाइम नहीं है तो फिर जो एक वार्षिक आती है लास्ट में उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मंथली में आप कौन सी मैगजीन फॉलो करेंगे, जो मैं करता हूँ मैं आप लोगों को बता दूँ। मैं जो पढ़ता हूँ वो है आई दृष्टि, ठीक है। आई दृष्टि जो है मैगजीन, इसको मैं करके जाता हूँ। ये पूरा साल का रहता है इसमें करंट अफेयर, और ये एग्ज़ाम जब रहता है तो उससे 15 से 20 दिन पहले आती है, इसलिए इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही घटनासार भी आती है, कुछ लोग घटनासार भी पढ़ते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे, चाहे आपको एडिटोरियल अच्छी लग रही तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। कोई एक मैगजीन ले लीजिए और उसको क्या करेंगे, मंथली वाइज जो भी है उसको पढ़ते जाइए। इसके साथ ही करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका भी आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। कैसे पढ़ेंगे, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे अगर आपका एग्ज़ाम जो है दिसंबर में अगर है तो आप अक्टूबर से लेके जो पिछले मंथ का जो भी करंट अफेयर है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और कब तक का पढ़ना है, 8 से लेकर 9 महीने का करंट अफेयर जो है बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके जो अधिकतर क्वेश्चन होते हैं वो 8 से 9 महीने के ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका है, और आप एक ही सोर्स फॉलो करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लोग क्या करते हैं, बहुत सारे पीडीएफ कलेक्ट कर लेते हैं, इधर से भी पढ़ते हैं उधर से भी पढ़ते हैं, और एग्ज़ाम टाइम पे तो बहुत ज़्यादा लोग सोर्सेस फॉलो करने लगते हैं इधर उधर के, और उससे क्या होता है आप लोगों को चीज़ें रिवाइज़ नहीं हो पाती हैं, चीज़ें कंठस्थ नहीं हो पाती हैं, और आप एग्ज़ाम में क्या होता है वो फिर कन्फ्यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज़ ना हो, चीज़ें स्थायी से दिमाग में चली जाएँ, इसके लिए आप लोग क्या करना है, कोई एक मैगज़ीन फॉलो करनी है, ठीक। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना है। तो ये हो गई करंट की पूरी बात। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है वो है आपका मिसलेनियस का पार्ट। मिसलेनियस के पार्ट में कौन सी चीज़ें रहती हैं, तो अगर आप पीवाईक्यू देखे होंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि प्रोडक्शन से पूछे जाते हैं। प्रोडक्शन से पूछे जाते हैं, चाहे वो अनाज का हो या खनिज का हो, ऐसे प्रश्न रहते हैं। राज्य राजधानियाँ रहती हैं, ठीक है। राज्य राजधानी रहती हैं, मुद्राएं रहती हैं, या फिर कोई नया राष्ट्रपति हुआ है या फिर प्रधानमंत्री हुआ है किसी देश का, तो वो भी मिलान करने को आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपको कैसे करनी है, तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, जैसे मुद्रा का एक क्वेश्चन आता है तो जाइए लूसेंट में देखिए, वहाँ पे मुद्राएं दी हुई हैं, राज्य राजधानियाँ दी हुई हैं, या फिर कौन सी नदी किस शहर के किनारे बसी है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ये चीज़ें कैसे क्लियर होंगी मिसलेनियस वाली, तो आप पीवाईक्यू जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं, कि कौन से राज्य में स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है। तो ऐसे प्रश्न जो है यूपीपीएससी अक्सर पूछता रहता है। तो ये चीज़ें आप पीवाईक्यू जब करेंगे तो वहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा, और फिर उसी के आधार पे आप लोग कुछ चुनिंदा टॉपिक रहते हैं उनको आप लोगों को देख लेना है अलग से, ठीक है। प्रोडक्शन में क्या करेंगे, एग्ज़ाम से पहले नया डेटा जो भी आपको मिले, ठीक है, 1-2 महीने पहले देखिएगा, जो भी आपको डेटा नया मिलता है उसको आप लोग देख लेंगे। तो वहाँ से आपका जो प्रोडक्शन का जो है खनिज का है, चाहे आपका फल सब्जी या फिर जो भी है अनाज का प्रोडक्शन है, वहाँ से क्वेश्चन जो है आपके हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। सिलेक्शन लेना है तो इन दो चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। आप लोग सुने भी होंगे टॉपर्स जो हैं हमेशा यही बताते हैं कि पीवाईक्यू करना चाहिए। तो पीवाईक्यू क्यों बताते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बताते हैं कि पीवाईक्यू करके जाओ। लोग पीवाईक्यू करते नहीं हैं, और उससे क्या होता है कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। तो पीवाईक्यू को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना है। क्या करना है, आप लोगों को 10 से 12 साल के जो भी हैं, 10 से 15 साल के जो पीवाईक्यू हैं यूपी पीसीएस में, उनको अच्छे से कर लेना है। इसके साथ ही आप लोग क्या करेंगे, यूपीएससी का भी आप लोग पीवाईक्यू करेंगे। यूपीएससी है, यूपी पीसीएस है, और भी जो आयोग हैं, चाहे बीपीएससी हो या फिर एमपीपीएससी हो, बहुत सारे आयोग हैं जो कि एग्ज़ाम करवाते हैं। तो उनके भी क्वेश्चंस आपको करने हैं। कैसे करने हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी आप लोगों को, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी घटना चक्र में। ये सारी चीज़ें आप लोगों को घटना चक्र में मिलेंगी, ठीक है। एक पास सारे आयोग के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक पास मिल जाएंगी घटना चक्र में। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट का खरीद लेंगे और उसको बहुत अच्छे से पढ़ डालेंगे। अभी आपके पास 8 से 9 महीने हैं एग्ज़ाम में, तो आप आराम से घटना चक्र हर सब्जेक्ट का बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को करना है, इसको करे बिना एग्ज़ाम देने नहीं जाना है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड से क्या मतलब है कि आप पेपर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। पेपर में करीब 150 प्रश्न आते हैं, ठीक है। पेपर में 150 प्रश्न आते हैं, लोग 120, 110 या फिर 90 प्लस क्वेश्चन सही करके आते हैं, और उनका सिलेक्शन जो है आराम से हो जाता है। अगर हकीकत की बात की जाए तो हो सकता है उनको 90% भी ना आते हों, 90% भी ना आते हों, एग्जैक्टली सही उनको ना आते हों, लेकिन वो लोग 120 तक पहुंच जाते हैं। इसका क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न एक ही है कि उनको पेपर को सॉल्व करने का जो तरीका है वो पता चल गया है।
तरीका क्या है, लोग लॉजिक लगाते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन यूज करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने टॉपर से भी सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि क्वेश्चन देख के ही ऐसा फील आता है कि यही आंसर होगा। इसका क्या मतलब है? तो अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो उससे आपको एक तरीका पता चलेगा कि कहीं पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन दी हुई है तो वो हमेशा गलत होती है, और कहीं पे फैक्चुअल चीज़ें दी हुई तो वो अधिकतर सही होती हैं। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, और प्रैक्टिस से आपका एप्टीट्यूड जो है वो डेवलप हो जाएगा। अगर आप इस एप्टीट्यूड तक पहुंच जाते हैं तो फिर आप क्वेश्चन देख के ही बता देंगे कि इसका ये आंसर होगा, और यही चीज़ें करनी है। वहाँ पे तुक्के मारे जाते हैं, ऐसा नहीं कि सबको पूरे प्रश्न आते हैं। अपने एप्टीट्यूड पे भी काम करना है, चीज़ों को समझना है और तुक्के मारने हैं। तुक्के मारने मतलब है कि लॉजिकली तुक्के मारने हैं, ठीक है। लोग लॉजिकली ही तुक्के मारते हैं और वो सही हो जाते हैं प्रश्न, ठीक है। सारे प्रश्न नहीं आते हैं, कोई 120 अगर करके सही आया है तो उसको 120 प्रश्न नहीं आते थे, उसने भी तुक्के मारे हैं, ठीक है। 25 से 30 प्रश्न तुक्के मारे होंगे तब वहाँ तक वो पहुँचा है। तो आप लोग क्या करना है, तुक्का मारना सीखना है, वो भी लॉजिकली सीखना है। ये नहीं कि अंधेरे में तीर नहीं मारना है, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं आप लोग समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आप लोगों को किस तरह से तैयारी करनी है और किन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। अगर आप इन चीज़ें फॉलो कर ले रहे हैं तो आपका प्रीलिम का जो एग्ज़ाम है वो आराम से क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। एक दिन हम लोग समझेंगे भी कैसे पेपर को सॉल्व करना है, इसीलिए 2025 का पेपर हम लोग डिस्कशन करेंगे यही यूट्यूब पे। उससे आप लोगों को पता चलेगा कैसे कोई प्रश्न जो हमको नहीं आता है तो उसको कैसे लॉजिकली सॉल्व करते हैं, वो चीज़ें भी हम लोग इसमें समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी अगर कोई डाउट रहता है, कोई अगर समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। धन्यवाद।